हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक पटेल और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि यहाँ पर एसिड और बेस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे कि आखिर एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चीज समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें एसिड और बेस में यहाँ पे डिफरेंस समझना है तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारा एसिड होता है वो हम कह सकते हैं कि जब भी हम उसको सॉल्यूशन में मिक्स कर लेंगे तो वो हमें H+ आयन देगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़, जैसे मैं आपसे कहूँ कि H2SO4 एक एसिड है, आपको पता है। इसमें अगर मैं इसको सॉल्यूशन में डालता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि H+ आयन देता है इस तरीके से, ठीक है। ये होता है एसिड। ऐसे कोई से भी यहाँ पे कह सकते हैं, ऐसे कोई से भी लिक्विड या फिर हम ऐसे कोई सी भी चीज़ जो कि यहाँ पर उसको हम वाटर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करें तो वो क्या दे, हमें H+ आयन दे और यहाँ पे SO4 डबल नेगेटिव। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। और अगर ऐसे कोई से भी सब्सटेंस है जो ये चीज़ को फॉर्म कर रहे हैं तो मतलब वो हमारे एसिड है। और बेस की बात करें तो जैसे कि मैं बात करूँ NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे जो OH- होता है और Na पॉजिटिव, तो ये जो है बेस होता है। तो ऐसे कोई से भी लिक्विड या फिर कह सकते हैं कि ऐसे कोई भी लिक्विड जो कि यहाँ पर हम उसको सॉल्यूशन में जब मिलाएं तो वो हमें OH- आयन दे, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन दे। तो सिंपल सी यही चीज है एसिड और बेस को पहचानने का तरीका। तो ये सिंपल सी चीज है। तो इसी चीज को हम सबसे पहले लिखते, इसको रफ कर लेते थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस क्या आएगा, एसिड फॉर्म्स हाइड्रोजन आयन when we mix in solution। इसका क्या होगा, बेस गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, ये पहला हो गया। दूसरी चीज, हम जब भी एसिड और बेस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक लिटमस पेपर की जरूर बात करते हैं कि हम कैसे पता करें कि एसिड है बेस है। तो ये चीज लिटमस पेपर हमें बता देता है। लिटमस पेपर किस तरीके का रहता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस तरीके का रहता है। अब ये पिंक कलर का है, तो ये मेरे पास इस तरीके का पेपर था, ये नोट्स बनाने के लिए मेनली काम आता है। तो इस तरीके का पेपर था, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल लिया। तो क्या करते हैं कि इस तरीके का रहता है, उसको यूं निकाला। और अगर मैं इसको, अब ये क्या होगा कि देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये क्या करता है कि एसिड जो है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, ठीक है। अगर मेरे पास सपोज ये ब्लू कलर का है, ये मानो आप मत समझो कि किसी और कलर का, ये ब्लू कलर का है, और अगर मैंने इसको एसिड में डिप कर दिया, यानी एसिड में से करके डाल दिया, तो जो वो होगा ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एसिड है। और इसमें बात करें हम, अगर मैंने यहां पे क्या होगा, बेस टर्न्स, क्या करता है, बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, मतलब वाइसा वर्सा है। मतलब कि ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है और ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तीसरे डिफरेंस को समझते हैं। तो एसिड जो होता है वो क्या होता है, सॉर होता है, सॉर इन टेस्ट, ठीक है। और जो हमारा बेस होता है वो क्या होता है, बिटर इन टेस्ट। यानी कि एसिड जो होता है वो खट्टा होता है और जो हमारा बेस होता है वो कड़वा होता है, करेले की तरह। और एसिड यानी खट्टा, यानी कि कह सकते हैं नींबू के टेस्ट टाइप का, ठीक है। चलिए अब फोर्थ डिफरेंस की बात करते हैं। तो फोर्थ डिफरेंस क्या करता है, देखिए एसिड जो है, एसिड क्या करता है कि यहाँ पे चेंज कर देता है, किसको, एसिड चेंज मिथाइल ऑरेंज इनटू रेड। मतलब कि मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट करता है, रेड कलर का कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि टेस्ट है कि हम कैसे पता करें कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। तो ये तरीके हैं, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज है। तो ये सारी चीज़ों का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और ये प्रैक्टिकल में, वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, बेस चेंज मिथाइल ऑरेंज इनटू, ये येलो कलर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ पांचों, क्योंकि इसको मैं कुछ समझाने लायक नहीं। ये मिथाइल ऑरेंज क्या है,
ये मिथाइल ऑरेंज का एक कंपाउंड है जो कि एसिड के साथ, एसिड अगर उसमें मैं मिक्स करूंगा तो वो अपने आप को रेड में कन्वर्ट कर लेता है और ये येलो कलर का हो जाता है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अब बात करते हैं फिनॉल। ठीक है, फिनोफ्थलीन रिमेन्स कलरलेस। ठीक है, अब ये फिनोफ्थलीन जो होती है वो यहाँ पे कलरलेस होती है, मतलब कि अगर फिनोफ्थलीन मैंने लिया और उसमें एसिड को मैंने मिक्स किया तो वो अपने कलर को नहीं चेंज करेगी। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेस की, तो फिनोफ्थलीन के साथ वो क्या करेगा, ठीक है, वो फिनोफ्थलीन के साथ यहाँ पे क्या करेगा कि कलर को अपने चेंज करेगा, और किस कलर में चेंज करेगा, पिंक में। ठीक है, फिनोफ्थलीन चेंज इनटू पिंक कलर। ठीक है, और यहां पे आखिरी डिफरेंस की बात करें, देखिए अगर आप एसिड को टच करेंगे, एसिड डू नॉट गिव सॉफी टच। सॉफी टच मीन्स कह सकते हैं एक तरीके से, जैसे कि आप अगर साबुन से अपने हाथ को जब धो लेते हैं या फिर किसी ऐसी चीज़ से धो लेते हैं जो कि मैं कहूँ आपसे यहाँ पे हैंड वॉश वगैरह से, तो आपका हाथ थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, थोड़ा सा चिकना चिकना हो जाता है, तो उसी चीज़ को सॉफी टच कहते हैं। ठीक है, तो एसिड सॉफी टच नहीं देता है, बट अगर हम बेस को टच करेंगे तो इट गिव्स सॉफी टच। ठीक है, तो चलिए यही कुछ डिफरेंस थे जो कि मुझे एसिड और बेस के बीच में आपको समझाने थे। आई होप आपको ऐसी चीज़ें सारी क्लियर हुई होंगी कि हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किसकी, बेस की, एसिड की, एसिड और बेस आखिर होते क्या हैं, या फिर मैं बात करूं कि इस तरीके से कैसे कंपेयर कर जा सकता है कि हम किसी भी यहाँ पे कंपाउंड के साथ यहाँ पे उसके साथ टेस्ट लगा रहे हैं तो वो किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं। आई होप आप यहाँ से कुछ सीख गए होंगे। मिलते हैं एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।